बहुत दिन पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह लोगों की सहायता करता था और दान पुण्य भी किया करता था। दुर्भाग्य से एक बार उसे व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उसकी हवेली व दुकान बिक गई। वह एक छोटा सा घर लेकर रहने लगा। पुराने साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया था। व्यापारी दोस्तों ने भी उसकी मदद नहीं की थी। अपने व्यापार को दोबारा जमाने की उसने काफ़ी कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हुआ। आखिर हार कर उसने वह नगर छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय कर लिया। उसी रात को उसे एक विचित्र सपना दिखाई दिया। सपने में एक भिक्षु उससे कह रहा था, मैं तेरा भाग्य हूँ, तुझे नगर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल इसी रूप में तेरे द्वार पर आऊँगा। मुझे देखते ही मेरे सिर पर डंडा मारना, तेरा भाग्य बदल जाएगा। सुबह आँख खुलने पर उसे सपने का आश्चर्य हुआ। वह यही सोचता रहा कि क्या सपना सच होगा। उसी दिन उसके नाई के आने का दिन था। वह नियत समय पर आया। व्यापारी बैठकर उससे अपने बाल बनवाने ही वाला था कि दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। व्यापारी ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वही सपने वाला भिक्षु मौन खड़ा था। व्यापारी ने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और झट से भिक्षु के सिर पर जोर से मार दिया। इसके साथ ही चमत्कार हुआ। वह भिक्षु असरफियों के ढेर में बदल गया। व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसने थैली लाकर सारी असरफियां उसमें भरी और थैली को एक ओर रख दिया। नाई भौचक्का होकर यह सब देखता रहा। नाई व्यापारी के बाल काटकर चला गया। भिक्षु और असरफियों के बारे में व्यापारी से कुछ पूछने की नाई की हिम्मत न हुई। अब व्यापारी के अकस्मात ही दिन फिर गए। उसने दोबारा से अपना व्यापार खड़ा किया, नई हवेली बनाई और पहले की भांति सम्मान व ठाठ से रहने लगा। उधर नाई के दिमाग में तूफान उठा था। कभी वह सोचता कि जो कुछ उसने देखा वह एक सपना होगा या आंखों का भ्रम। फिर कहता भ्रम नहीं हो सकता। उसी दिन के बाद तो वह व्यापारी एकदम अमीर बन गया है। अब उसके दिल में एक बात जमने लगी कि बहुत बौद्ध भिक्षु अगर द्वार पर आए तो उसके सिर पर डंडा मारने से वह सोने की मुद्राओं में बदल जाता है। भिक्षुओं में यह अलौकिक शक्ति होती होगी। नाई ने फैसला किया कि वह भी वही तरीका आजमा कर अमीर बन जाएगा। दूसरे दिन वह शहर के बाहर एक भिक्षुओं के आश्रम में गया। भिक्षु नाई को वहां देखकर चकराए, क्योंकि भिक्षु तो स्वयं एक दूसरे का सिर मूंडते थे। नाई ने भिक्षुओं के गुरु के पास जाकर अभिनंदन किया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे भिक्षुओं को भोजन खिलाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। आप कल अपने सारे चेलों को लेकर मेरी कुटिया पर पधारे। मैं शहर का सबसे बढ़िया हलवाई लाकर मालपूड़े, खीर, हलवा और दूसरे पकवान बनवाऊंगा। नाई ने यह सोच रखा था कि व्यापारी ने तो एक ही भिक्षु को स्वर्ण मुद्राओं में बदला था, पर वह दर्जनों भिक्षुओं को स्वर्ण मुद्राओं में बदलकर अपनी कोठरी भर लेगा। लालच के मारे वह अंधा हो चला था। उसके जाने के बाद गुरु ने कहा, यह नाई जिसने कभी भिक्षु को एक लोटा पानी नहीं पिलाया, वह पकवान क्यों खिलाने लगा? जरूर कुछ दाल में काला है। इसके घर जाना बुद्धिमता नहीं होगी। दूसरे दिन भिक्षुओं की टोली नगर में भिक्षा मांगने गई। एक भिक्षु जो नाई की बातें सुन चुका था, दूसरे से बोला, भाई, कल वह नाई मालपूड़े आदि पकवानों की दावत दे रहा था। आहा, मालपूड़े खाए बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे भिक्षु का दिल भी ललचा रहा था। उसने कहा, हाँ, नाई आदमी तो ठीक नहीं, परंतु क्या पता उसके दिल में धर्म कार्य की इच्छा जाग गई हो।
आदमी को बदलते देर नहीं लगती। तीसरा भिक्षु बोला, हाँ, उसके घर का भी एक चक्कर लगाने में कोई दोष नहीं है। हो सकता है वह सचमुच की दावत दे रहा हो। कोई उसके द्वार न गया तो उसकी भक्ति और सेवा भाव का अनादर होगा। इस प्रकार रास्ते में बात करते करते 4-5 भिक्षुओं ने नाई के घर जाने का मन बना लिया। नाई के घर में न कोई हलवाई आया था और न ही कोई पकवान बन रहे थे। वह तो दरवाजे के पीछे तेल पिलाया डंडा लेकर भिक्षुओं की प्रतीक्षा कर रहा था। बाहर कुछ खटका होते ही उसके कान खड़े हो जाते और वह डंडा कसकर पकड़ लेता। आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। नाई ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। द्वार पर 4 भिक्षुओं को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने आदर से भिक्षुओं को भीतर आने का संकेत दिया। जैसे ही चारों भिक्षु भीतर आए, उसने तड़ातड़ उनके सिरों पर डंडा मारना शुरू कर दिया। भिक्षु चोट खाकर लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। चारों ओर खून ही खून बह निकला। जब कोई भिक्षु स्वर्ण मुद्राओं में न बदला तो उसने नीचे पड़े भिक्षुओं के सिरों में और जोर जोर से डंडे मारे और उनके प्राण निकाल दिए। मूर्ख नाई को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे मृत्यु दंड मिला। अतः इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि किसी कार्य का असली भेद जाने बिना उसे नहीं करना चाहिए।